अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 के क्विज नंबर 3 को सॉल्व। इस वीडियो में मैं आपको 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी ENG 101 के क्विज नंबर 3 के। अगर पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। ये सॉल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी पेड सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ करेक्ट। ठीक है कि हमने बताना है जो MCQs इज गिवन है उनमें से कौन सा MCQs जो है वो करेक्ट का एंटोनिम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटोनिम है क्या। ठीक है, एंटोनिम और सिनोनिम दो चीज़ें होती हैं। सिनोनिम क्या होता है जिसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है, और एंटोनिम जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट का सिनोनिम क्या होगा, राइट, और करेक्ट का एंटोनिम क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग होता है और सिनोनिम का सिमिलर मीनिंग होता है, सेम मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एंटोनिम नहीं है वो हमने बताना है। तो आप देखें करेक्ट का एंटोनिम फॉल्स भी है, इनोमिडस एंड रॉन्ग, ये तीनों जो है ये एंटोनिम है करेक्ट के। लेकिन राइट जो है ये सिनोनिम है करेक्ट का। इट्स मीन कि ये एंटोनिम नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है नेम द एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस लैकिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है कि हमारे पास एक सेंटेंस है, हमने उस सेंटेंस का की इफेक्टिवनेस में जो लैकिंग है उसका नेम बताना है। ठीक है, आई वॉज हंग्री सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई पेंडिंग कोर्स। ठीक है, इट रियली मेड मी हैप्पी। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो जिस उसकी लैकिंग है, सिंटैक्स की, यूनिटी की, पैरेललिज्म की, या फिर सिमेंटिक्स की। आई वॉज हंग्री सो आई डिसाइडेड टू कम्प्लीट माई पेंडिंग कोर्स। ठीक है, इट रियली मेड मी हैप्पी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो मिस्टेक है यूनिटी की। ठीक है, इसमें यूनिटी की लैकिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट लिविंग इन दिस बिल्डिंग डैश फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म जो है वो आएगी, होप्स, होप, होपिंग, या फिर होपफुल। ठीक है, वैसे देखने में आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे सारे जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन सारे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी है। ईच एंड एवरी जो है वो सिंगुलर वर्ड्स हैं। तो सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम जो लगाते हैं वर्ब, उसके साथ हम एस लगाते हैं। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सिंगुलर है, इसलिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि होप्स जो है वो हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसके लिए हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैन लेफ्ट द क्लास अर्ली। ठीक है, कि जैन ने अर्ली क्लास जो है वो लेफ्ट कर दी। तो यहाँ पे कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक है, तो यहाँ पे कॉमा तो है ही नहीं। रन ऑन सेंटेंस, फ्रेगमेंट, या फिर कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो जैन ने लेफ्ट किया, ठीक है, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर जो है आपके पास डी इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वन वे टू करेक्ट फ्यूज सेंटेंसेज एंड कॉमा सप्लाइज टू ऐड अ डैश एंड अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कि फ्यूज सेंटेंसेज और कॉमा सप्लाई सेंटेंसेज जो होते हैं उनको करेक्ट करने का जो मेथड है वो हमने बताना है कि हम डैश और कैपिटल लेटर जो है उसमें ऐड करते हैं, जिससे फ्यूज सेंटेंसेज और कॉमा सप्लाइज जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे डैश क्या आएगा, कॉलन आएगा, पीरियड, कॉमा, या फिर सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा पीरियड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, पीरियड। नेक्स्ट वन है द वर्ड ग्रुप्स बिगिनिंग विद व्हेन एंड विच आर कॉल्ड। ठीक है, कि वो वर्ड ग्रुप्स जो स्टार्ट होते हैं विद द वर्ड्स व्हेन एंड विच। ठीक है, तो व्हेन एंड विच से जो ग्रुप वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नन ऑफ द अबव, एडिट, डिटेल, फ्रेगमेंट, डिपेंडेंट फ्रेगमेंट, या फिर मिसिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट फ्रेगमेंट जो है इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंट फ्रेगमेंट इज द करेक्ट और वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे पास, उसकी हमने करेक्ट टाइप जो है वो चूज़ करनी है। तो सेंटेंस क्या है, आल्दो इट वाज कोल्ड एंड द ट्रेन वाज
गेटिंग हैवियर, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एज प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सर्दी है, बारिश, हैवी बारिश हो रही है। ठीक है, हमने डिसाइड किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स मेक दिस कंस्ट्रक्शन फॉल्टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, हमने बताना है कि कौन सी शिफ्ट जो है ये इस सेंटेंस में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, क्लब हैज़ डन दियर बेस्ट टू रेज द मनी। ठीक है, कि क्लब हैज़ डन दियर बेस्ट टू रेज द मनी। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लब हैज़ डन रेज द मनी, तो पास्ट टू प्रेजेंट, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सिंगुलर टू प्लूरल, या फिर प्लूरल टू सिंगुलर। क्लब हैज़ डन दियर बेस्ट टू रेज द मनी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा हैज़ है तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन है चूज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन हमने बताना है वी डैश द एक्सीडेंट यस्टरडे, वी सी, सीन, सीइंग, या फिर सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि वी सा द एक्सीडेंट यस्टरडे। नेक्स्ट वन है चूज द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ब बताना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा हो। ठीक है, माई सिस्टर और माई ब्रदर डैश मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, एम आएगा, वर्ड आएगा, आर, या फिर एस। ठीक है, तो माई सिस्टर एंड माई ब्रदर ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, या फिर होगा मेरी सिस्टर या फिर मेरा ब्रदर। ठीक है, तो दोनों में से एक होगा और ये सिंगुलर होंगे, दोनों होंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये दरम्यान में एंड होता तो फिर हम कहते हैं यहाँ पे आर आएगा, लेकिन यहाँ पे और है तो और आएगा, इट्स मीन कि यहाँ पे इज आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आपके पास करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। क्विज नंबर ENG 1 के क्विज नंबर 3 का सोल्यूशन 1 कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslaakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि अली सेज देयर इज़ नथिंग रिलैक्सिंग अबाउट चॉपिंग वुड, स्वेटिंग, ठीक है, एंड कुकिंग ओवर अ वुड स्टोव। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस जो है ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मल्टीपल आइडियाज़ आ रही हैं और कुकिंग ओवर वुड स्टोव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके पास सॉरी अली सेज नथिंग दिस देयर इज नथिंग रिलैक्सिंग अबाउट चॉपिंग वुड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं वी एट द लंच डैट दे हैड बॉट स्लोली। ठीक है, कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, हमने बताना है यहाँ पे जो वर्ड स्लोली यूज़ हुआ है वो क्या है, वो डैंगलिंग मॉडिफाइड है, कॉमा सप्लाइज है, नन ऑफ द अबव है, या फिर मिसप्लेस्ड एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिसप्लेस्ड एडवर्ब। ठीक है, स्लोली जो है ये मिसप्लेस्ड है, इसको यहाँ पे लंच के बाद आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लंच से थोड़ा दूर है, इट्स मीन कि ये मिसप्लेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा मिसप्लेस्ड एडवर्ब। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फ्रेगमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमने यहाँ से करेक्ट जो फ्रेगमेंट की टाइप होगी वो सिलेक्ट करनी है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मरियम स्किप्ड हर आफ्टरनून क्लासेस, ठीक है, एंड वर्कड ऑन अ पेपर ड्यू टू नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू फ्रेगमेंट है, एडिड डिटेल फ्रेगमेंट है, इंक फ्रेगमेंट है और मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है। ये सारी जो है ये फ्रेगमेंट की टाइप्स हैं। तो जो यहाँ पे फिट हो रही है टाइप ऑफ फ्रेगमेंट वो है हमारे पास मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट। ये किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे मरियम है लेकिन यहाँ पे एंड वर्क। ठीक है, यहाँ पे मरियम या फिर शी जो है नहीं लिखा, इट्स मीन की सब्जेक्ट जो है सेकंड सेंटेंस से मिसिंग है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द पुअर इज सफरिंग। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा, इज, वाज, आर, या फिर बी। ठीक है, द पुअर आर सफरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, आर द पुअर इज सफरिंग, द पुअर इज सफरिंग, सॉरी इसका इज नहीं है, इसका आर है, ठीक है, तो इज नहीं है, नेक्स्ट ये वाला जो इसका करेक्ट आंसर है आर, ठीक है, पुअर आर सफरिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, द पुअर आर सफरिंग। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है डैश द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा वर्ड आर कैन इज द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। तो इस क्यों आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ नहीं है, न्यू जो है एक नया न्यू होता है, ठीक है, उसकी ये उसकी जमा नहीं है न्यूज़, ठीक है, ये न्यूज़ है, चैनल वाला न्यूज़, ठीक है, खबरों वाला न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज़ आएगा। अगर आप न्यू की फॉर्म में देखेंगे तो फिर यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ है तो यहाँ पे इज़ ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट और वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कीप इन माइंड दैट देयर इज वन एरर, ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमने ग्रामेटिकल एरर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यूएस ट्रैफिक्स ऑन द कैनेडियन सॉफ्टवुड इंडस्ट्री टुक अ हैवी टोल, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन द फॉरेस्ट इंडस्ट्री वर लॉस्ट। यहाँ पे क्या है, पंक्चुएशन एरर है, यहाँ पे कॉमा सप्लाइज है, रन ऑन सेंटेंस है, मिसप्लेस मॉडिफायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमा सप्लाइज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉमा सप्लाइज है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, शी डिड नॉट हेयर हर डैश क्राइज, ठीक है, कि शी डिड नॉट हेयर हर डैश क्राइज, तो यहाँ पे आएगा चाइल्ड क्राइज, ठीक है, she did not hear her child cries, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स, तो इस सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर्स हैं, रिपोर्ट है, ठीक है, उसका हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, क्या है, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल इमीडिएटली, तो रिपोर्ट जो है प्रिंसिपल को इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है, तो रिपोर्ट जो है वो एक वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है उसका हमने बताना है कि कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो वो है हमारे पास प्लेन क्रैश्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर, प्लेन क्रैश्ड। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द मेजर क्वालिटीज़ ऑफ अ वेल रिटन पैराग्राफ, ठीक है, जो वेल रिटन पैराग्राफ होता है उसकी मेजर क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसमें कोहेरेंस होती है, यूनिटी होती है, इलेबोरेशन होती है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक वेल रिटन पैराग्राफ में होती हैं, इट्स मीन कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ENG 101 क्विज नंबर 2 क्विज नंबर 3 के 2 सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सोल्यूशन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेंटेंस के लिए हमने सिलेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है, डैश मूव्स फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट, ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है जो मूव करती है एक आइडिया को नेक्स्ट आगे मूव करती है, ठीक है, तो वो हमारे पास है कोहेरेंस, कोहेरेंस मूव्स फ्रॉम वन आइडिया टू नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो हमने बतानी है। स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, स्मोकिंग जो है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है ऑल पब्लिक प्लेस पे, तो ये क्या है, स्मोकिंग जो है वो जेरन है, पार्टिसिपेटिव है, प्रीडिकेट है या फिर रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, तो स्मोकिंग जो है वो एक रिलेटिव एडवर्ब है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है ऑन द माल रोड इज़ आ या फिर एन डैश, ठीक है, तो ऑन द माल रोड ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ करेक्ट, तो करेक्ट जो है उसका एंटोनिम नहीं है। करेक्ट, एंटोनिम और सिनोनिम दो चीज़ें होती हैं। सिनोनिम क्या होता है, जिसका मीनिंग सिमिलर होता है, एंटोनिम वो होता है जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। तो करेक्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग नहीं होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट का जो सिनोनिम है वो राइट है, तो इट्स मीन राइट जो है वो एंटोनिम नहीं है, ये हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है, आइदर माई शूज आर योर कोट आर डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ठीक है, आइदर माई शूज आर योर कोट इज़ ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ठीक है, आइदर और जो है ये अगेन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए हम इज़ लगाते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो आर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो इट्स मीन कि हमारे पास इज़ जो है वो करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है पुट अ कॉमा एट द डैश ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिगिंस अ सेंटेंस। ठीक है, कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप होता है जो सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, बिगनिंग में आता है। ठीक है, तो उसमें हम कॉमा जो है वो पुट करते हैं कहाँ पे, एंड में, स्टार्ट पे या फिर मिडल में। ठीक है, तो कॉमा जो है वो हम पुट करते हैं एंड में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है, वी हैव इनफ स्पाइसेस फॉर ओनली वन टाइप ऑफ कढ़ाई। ठीक है, कि कढ़ाई के लिए, जस्ट एक कढ़ाई के लिए, एक टाइप की कढ़ाई के लिए हमारे पास इनफ स्पाइसेस हैं। वी कैन कुक डैश चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई। ठीक है, कि हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो जस्ट एक कढ़ाई के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस आएंगी कि वी कैन कुक डैश चिकन कढ़ाई डैश मटन कढ़ाई। ठीक है, कि या तो हम चिकन कढ़ाई बना सकते हैं या फिर मटन कढ़ाई बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही कढ़ाई के लिए स्पाइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइदर और। ठीक है, या चिकन कढ़ाई या फिर मटन कढ़ाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट वेरीफाइड आंसर होगा, आइदर या फिर और। नेक्स्ट वन है दिस विल ओनली टेक 5 मिनट्स। ओनली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें वर्ड ओनली यूज हुआ है। ओनली जो है वो एग्जाम्पल है किसके, दिस विल ओनली टेक 5 मिनट्स। ये हमारे पास मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव है, मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव। Today there are only about 2000 people living dash United States in from on या फिर at। तो यहाँ पे आएगा in the United States, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, in the United States। नेक्स्ट वन हमें एक और स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, उसमें हमने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वैल्यू वर्ड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो वैल्यू वर्ड है वो कौन सा है, डायस्टर जो है। ठीक है, डायस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू वर्ड है। होपफुली सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ के सोल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलते रहें।